कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री राजा पार्थसारथी मंदिर स्कान दिल्ली में प्रातः श्रीमद् भागवत में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद पोषण का स्कंद है। भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं और 19 अध्यायों के इस स्कंद में पहले 3 अध्यायों में भगवान हरि नाम से पोषण करते हैं। फिर आगे वाले अध्याय में भगवान रूप से पोषण करते हैं, फिर नाद से पोषण करते हैं, फिर पूजा से पोषण करते हैं। ऐसे भगवान भक्तों का पोषण कैसे करते हैं, इस प्रसंग में हम दूसरे अध्याय में अजामिल का नाम उच्चारण से वो भी नाम आभास से कैसे पोषण हुआ वो प्रसंग चल रहा है। अजामेल शब्द का अर्थ है, अजा मतलब माया, मेल मतलब जिससे उससे मिल गया। जो माया से मिल गया वो संसार में दुख पाता है और जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता है वो दुख से मुक्त हो जाता है। तो अब प्रसंग ये चल रहा है कि अजामिल असल में और भी छठे स्कंद के आरंभिक प्रश्न के ऊपर ध्यान देंगे तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा है कि 5वें स्कंद में जो नरकों का वर्णन है, लोग जो नरक में दुख पाएंगे उससे कैसे बचेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी ने पहला उत्तर दिया प्रायश्चित करना चाहिए। परीक्षक उससे संतुष्ट नहीं हुए कि प्रायश्चित करने के बाद फिर पाप करे तो ये तो हाथी का स्नान होगा। तो सुखदेव महाराज ने दूसरा उत्तर दिया कि ज्ञान हो जाने से लोग पाप करेंगे नहीं।
महाराज ने कहा सबको तो ज्ञान नहीं हो सकता, सबका कल्याण तो नहीं होगा, और ज्ञान के बाद भी पाप का बीज अंदर रहता है, वो जाग जाता है। जैसे कि अजामिल को ज्ञान भी था, ब्राह्मण था, पूजा करता था, यज्ञ करता था, फिर भी दुष्टों का दृश्य देखने से हृदय में जो पाप का बीज था वो जाग गया। तो सुखदेव महाराज समझे कि परीक्षित बहुत महापुरुष भागवत है, इसको वो उत्तर चाहिए जिससे सबका कल्याण हो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक ऐसा इतिहास बताता हूँ जो अगस्त ऋषि ने भगवान की पूजा करते हुए शब्द के साथ कहा है कि जो ये सत्य मैं कह रहा हूँ कि कन्याकुमारी नगर में अजामिल नाम के ब्राह्मण का अपने धर्म से कैसे एक वैश्या को लंपट से आलिंगन करते हुए देखते पतन हुआ, और फिर पूर्व किए हुए भगवान के आराधना का फल ये हुआ कि बड़ी अवस्था में उसके पुत्र का नाम नारायण रखा गया, और अंत समय जब 3 यमदूत उसको यमलोक ले जाने के लिए यमपाश उसके गले में डाल दिया, तो अजामिल के मुख से नारायण नाम अपने पुत्र के भाव से निकला। उसी समय 4 विष्णु दूत वहां प्रकट हो गए। फिर विष्णु दूतों और यमदूतों के बीच में संवाद हुआ धर्म के विषय में। विष्णु दूतों ने भागवत धर्म की बात कही और यमदूतों ने वर्णाश्रम वैदिक धर्म की बात कही, और उसके बाद यमदूतों से अजामिल को विष्णु दूतों ने छुड़वा दिया, और फिर विष्णु दूत भी अजामिल को छोड़ के चले गए। अब अजामिल पश्चाताप कर रहा है, और पश्चाताप के बाद वो ये निर्णय कर रहा है कि मैं पाप के रास्ते में गया, अब मैं सारे पाप को त्याग के गंगा जी के तट पे जाकर वास्तव में भगवान का नाम लूंगा। और अजामिल जब वहां नाम लेने के लिए गए तो एक विष्णु मंदिर में गए, एक मंदिर में गए, और मंदिर का में भगवान का जब ध्यान लग गया तो क्या हुआ वो श्लोक के आज। तो इस श्लोक का सिद्धांत ये है तो वैष्णव संघ का प्रभाव क्या होता है, और पश्चाताप करना कितना जीवन में आवश्यक है, ये 2 मूल सिद्धांत है इस श्लोक से जुड़े हुए। तो आइए पहले श्लोक का पाठ करते हैं। 6:2-42 यरै उपारतधि तस्मिन् अतराक्षितः पुरुषान् पुरः
अब बच गया तो विष्णुदूत भी ले नहीं जा सकते उसको वैकुंठ में, क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं था जाने का। तो वो जाके वास्तव में अच्छी तरह से भगवान का ध्यान नाम सुमरण करने लगा। और जब वो जाने के योग्य बना साधन करने से, तो फिर विष्णुदूत आए, और इस बार आए तो इसको लेके ही आएंगे। इसके बाद वाले श्लोक में आएगा कि विष्णुदूतों ने इसको विमान पे बिठाया और इसका रूप भी विष्णुदूतों जैसा हो। अब लेने आए, पहले छुड़ाने आए थे, और फिर लिखा है जब इसने उन वापस विष्णुदूतों को देखा तो क्या किया, वह वंदे, उनकी वंदना की, शीर्षा, सिर झुकाकर, द्विजा ब्राह्मण अजामिल ने। तो अब इस श्लोक का श्री प्रभुपाद जी का अनुवाद करते हैं। जब ब्राह्मण अजामिल, जब का मतलब यह नहीं, ब्राह्मण अजामिल लास्ट तक क्या है होगा, द्विजा अजामिल। जब ब्राह्मण अजामिल की बुद्धि तथा मन, बुद्धि तथा मन कौन से शब्द का अर्थ है, यया धी, उपरा भी, पहली लाइन में शब्द है ना दो, यही उपराध भी, उपराध भी का मतलब की बुद्धि तथा मन भगवान के स्वरूप पर स्थिर हो गए। तस्मिन, तस्मिन का अर्थ है भगवान के रूप पर स्थिर हो गए। तो ये तस्मिन से भगवान का रूप क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका पहले श्लोक में लिखा है कि वो एक देव मंदिर में गंगा के तट पे हरिद्वार में भगवान का भक्ति योग से सुमरण करने लगे। तो उसने पुनः उन 4 दिव्य पुरुषों को अपने समक्ष देखा। ये किस कौन से शब्द का अर्थ है, ददृक्ष पुरुषान पुरा। ये हमें एक अभ्यास का आपको एक पढ़ने का शैली बताऊं। प्रभुपाद जी के संस्कृत के श्लोकों को हिंदी में कहाँ लिखते हैं, कैसे उसका अर्थ, उन दोनों को मिला के देखोगे। अगर आप मिला के देख के समझोगे, समझ के पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि हम समझ के पढ़ रहे हैं। सीधा अनुवाद पढ़ने देखो उसमें कौन सा शब्द कहाँ लिखा है। और कई जगह प्रभुपाद जी के अनुवाद में तात्पर्य होता है, उसमें किसी शब्द को समझाने के लिए प्रभुपाद जी जो शब्द संस्कृत में नहीं है उसकी व्याख्या भी करते हैं, तो वो भी देखना है। अब इसके बाद लिखा है वो समझ गया कि ये वही है उपलब्धा उपलब्धा प्राप्त, जिन्हें वो पहले देख चुका था। ये उपलब्धा उपलब्धा प्राप्त का मतलब पहले जो थे वही है, इसलिए वो उनको पहचान गया। अतः उनके समक्ष अपने मस्तक, उसने मस्तक नतमस्तक होकर नमस्कार किया। नमस्कार किया, वो वंदे, वो वंदे का मतलब नमस्कार करना, वंदना करना। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक का अनुवाद है। अक्षर प्रभुपाद का श्लोक का तात्पर्य है, जब अजामिल का मन भगवान के स्वरूप पर दृढ़तापूर्वक स्थिर हो गया, तो जिन विष्णु दूतों ने उसे छुड़ाया था वे पुनः उसके समक्ष आ गए। तो पहले चले गए क्या थे, हमने आपको बताया, पहले चले गए थे आए थे, और अजामिल उनसे बात करना चाह रहा था, उन्होंने बात नहीं की और वो अदृश्य हो गया। ऐसे क्यों, और फिर वापस क्यों आए? ये दो प्रश्न पूछ सकते हैं ना। भाई पहले ही आए, तब बात अजामिल करना चाह रहा था, प्रणाम करना चाह रहा था, लेकिन वो उससे पहले ही चले गए। क्यों चले गए, आपको उसका उत्तर क्या मिला? अभी
अजामिल भगवत धाम जाने के योग्य नहीं था, इसलिए वो चले आए होंगे। तब एक श्लोक प्रभुपाद जी एक श्लोक हमेशा अजामिल के प्रसंग में भगवत गीता से उद्धृत करते हैं। कौन सा श्लोक आपको याद आ रहा है? ये मंत्र वो भी हो सकता है। ये मंत्र भजन्ते माम दृढ़व्रता, ये श्लोक भी कह सकते हैं क्योंकि उसके पाप है नाम आभास से नाश हो गए और अब वो दृढ़ भक्ति करने लगा। ये भी श्लोक अच्छा है। प्रभुपाद का एक और श्लोक आपका दूसरे अध्याय का और संख्या योग जहाँ पूरा होता है और बुद्धि योग जहाँ शुरू होता है वहाँ ये श्लोक है। स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते नेह विक्रमनाशो अस्ति पृथिव्यायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इस श्लोक को आप पढ़ना भगवद गीता में, उसके अंदर प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है अजामिल के थोड़ी से इस धर्म के पालन नाम आवाज से भी उसको एक और मौका मिला। सेकंड चांस पूरा किताब इसके ऊपर लिखा है, तो सेकंड चांस पूरा किताब इसके ऊपर लिखा है। तो आए वो थे क्योंकि उसने अनजाने में भगवान का नाम जपा, उसको छुड़ाने के लिए आए थे। बड़े से बड़े स्वल्प अल्प धर्मस्य त्रायते महतो भया, बड़ा महान भय क्या था? यमदूतों ने गले में 5 डाल दिया था, वहां से छुड़ाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए विष्णुदूत आए। और पहले आपको एक बात बताइए, भाव है तात्पर्य में लिखा हुआ कि यमदूत आए इसलिए थे कि उसको मरना था, क्योंकि उसने पाप बहुत कर लिए थे। इसका मतलब आयु जो है पाप करने से कम होती है और पुण्य करने से आयु बढ़ती है। नहीं तो आयुष्मान देने के आशीर्वाद का लाभ ही क्या है? पाप करने, जैसे द्रौपदी के केशों को हाथ लगाने के कारण सब लोगों की आयु समाप्त हो गई। वो मरने वाले नहीं थे तो, लेकिन उनका मृत्यु पहले आ गई क्योंकि उन्होंने पाप किया। और कहीं पुण्य के कारण आयु बढ़ जाती है, जैसे अजामिल का अनजाने में नारायण के नाम, अनजाने में नहीं, वैसे नारायण बच्चे का नाम तो निष्पाप उसने बहुत समय तक लिया। 2-4 साल बच्चा बड़ा हुआ तब तक रोज नारायण 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 अच्छी तरह से जपता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि नारायण भगवान का नाम है, परंतु निरपराध था। ये नारायण का उच्चारण अपराध रहित था, परंतु नाम आभास, और नाम आभास मुक्ति देता है। तो इसको किससे मुक्ति मिली? यमदूतों से मुक्ति मिली, और मुक्ति के बाद भक्ति शुरू होती है, तब उसकी भक्ति शुरू हुई। ये भी तो सिद्धांत है, वास्तव में भक्ति मुक्ति के बाद शुरू होती है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति संसर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते का। तो वास्तव भक्ति वास्तव होती मुक्ति से, तो इसको मुक्ति मिल गई, किससे? पाप कर्मों से। तो आयु इसकी बढ़ गई, इसलिए विष्णुदूत लेने गए और उनसे बात क्यों नहीं की? एक दूसरा प्रश्न है कि विष्णुदूत ने ये बात करने चाहता था, क्यों नहीं की? तो आपका क्या है? उसको पश्चाताप करने के लिए छोड़ा। बात करते तो पश्चाताप नहीं करता। तो उसके बाद के 5-7 श्लोकों में अजामिल कहता है, धिक्कार है मेरे जीवन में, माता पिता को दुखी किया और एक ब्राह्मण पत्नी को त्याग कर एक शूद्राणी वैश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न किया। मैं कितना दुष्ट हूँ, फिर भी वो 4 लोगों ने मेरे को बचा लिया, पश्चाताप किया,
तो एक बात है, जीवन में पश्चाताप करने से सद्बुद्धि आती है और अपने पाप को छुपाने से आदमी दुष्ट होता है, वो फिर तुरंत और दुष्ट हो जाता है। पश्चाताप करना जीवन में आना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई है, और यही इस श्लोक का बहुत बड़ा रहस्य है। कौन से वाले श्लोक का? अपि चेत् दुराचारो भजते माम् अनन्यभाव साधुरेव मंतव्यम् सम्यक व्यवस्थो ही सह। ये अजामिल के ऊपर लगे हुए कि वो अब पश्चाताप कर रहा है कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मुझे करना नहीं चाहिए था ऐसा। तो पश्चाताप करना जीवन में किसी के सामने नहीं, तो भगवान के सामने है, गुरुजन के सामने, प्रभुपाद के सामने कहना चाहिए कि मैं बड़ा दुष्ट हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसे कर लिया। तो क्या है, हृदय शुद्ध होगा, अंदर से भार उतर जाएगा, नहीं तो ये ग्लानि सदा हमारे अंदर पड़ी रहेगी। तो अजामिल ने पश्चाताप, दिति ने पश्चाताप किया कृष्ण के सामने जाकर के मैं गलत किया, मैंने आपको जबरदस्ती संध्या काल के समय काम के लिए प्रेरित किया, मुझे क्षमा कर। और उसका फल क्या हुआ? प्रहलाद महाराज विष्णु को प्राप्त हुआ। ये पश्चाताप नहीं करती दिति तो प्रहलाद महाराज नहीं आए। तो एक भक्ति के पोषण के लिए पश्चाताप जीवन में अति आवश्यक है। और आप देखें दैनीय बौद्धिक प्रार्थनाओं में हमारे आचार्यों ने कितना अपने आप को नीचे बताया। तो ये बहुत जरूरी है जीवन में अपने आप को पतित मानना, तभी तो भगवान पतित पावन उद्धार करेंगे। भगवान का नाम पतित पावन, भगवान का नाम भक्त वत्सल है। बेचारा एक भक्त कहता है मैं भक्ति नहीं दूं तो मेरा भगवान क्या रक्षा करेगा? फिर कहा दीन बंधु, बोला इतना मैं दीन भी नहीं हूँ, पतित पावन, बोला ठीक, मुझसे ज्यादा कोई पतित मिलेगा नहीं। अब ये भजन जो गाया है किसने? पति बतावन हेतु तब अवतार मौसम पतित पाए बिना आर नरोत्तम ठाकुर की ये दैन्य बौद्धिक प्रार्थना है। कितनी प्रार्थनाएं होती है भाई देखे? यह शब्द क्या है प्रार्थना के लिए? लालसामयी दैन्य बौद्धिक का सम प्रार्थनात्मिका, इसको कहते हैं क्या? इसके ये वर्ड क्या है? अंग्रेजी में एंट्रीटीज है, हिंदी में क्या है? तीन प्रकार की क्या कहते हैं इसको? भक्ति सागर सिंधु में इसको हिंदी में शब्द क्या है? तीन प्रकार की प्रार्थना, संप्रार्थनात्मक, दैन्य बौद्धिक, लालसामयी। लालसामयी भाव भक्ति की हमारे लिए सबसे उचित है दैन्य बौद्धिक। हम पतित पावन हेतु मौसम न पाए पतित पावन, मौसम पतित न पाएगा और नहीं मिलेगा मेरा जन्म पतित, तो मेरा पहला नंबर है, मेरा उद्धार करो। श्री प्रभुपाद जी कहते थे, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि 64 माला नहीं जपता है वो पतित। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा लेकिन मैं जानता हूँ कि ये 16 माला भी मुश्किल से जप पाएंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, हम पतित होंगे तभी तो हमारा पावन होगा ना। तो ठीक है, हम 64 नहीं जपते हैं, पतित हैं, तो इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु के उद्धार के लिए पहले कैंडिडेट। हाँ ये है, इसलिए इसका पहला नाम आ जाएगा, महाप्रभु पतित है, पतित पावन है। और ये नहीं 64 जप रहे तो पतित है, फिर उद्धार हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने ये ताकीद देकर कहा कि वो ठीक है, लेकिन ये नहीं कर पाए। और दूसरा मुख्य बात ये है, कभी कभी ये हम सुनते हैं तो सोचते हैं हम भी 64 कर लें, लेकिन आप 64 माला तो कर सकते हैं लेकिन सेवा नहीं कर सकते। और सेवा नहीं करेंगे तो हृदय शुद्ध नहीं होगा। सेवा के बगैर, और सेवा भी आवश्यक है और सुमरण भी आवश्यक है, ये दोनों पहियों के ऊपर गाड़ी चलती है। सेवा और सुमरण दोनों चाहिए। अकेला सुमरण करोगे, सेवा नहीं करोगे तो हृदय की शुद्धि नहीं होगी। दोनों की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता। अच्छा, सुमरण करते कि मैं हरे कृष्णा
सेवा में लगाओ, यही तो कहते हैं। और वो कहते हैं सेवा में लगाओ, और सेवा नहीं करेगी तो हमारे मंत्र का कोई माना तो नहीं हुआ। ये सच है कि नहीं भाई? मंत्र का हमें अर्थ कैसे बताया गया? हे राधा, हे श्रीमती राधिका, हमें आनंदमय और आकर्षित भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगो। तो जब काय के लिए करते हैं? सेवा में लगने के लिए। तो इसलिए सेवा में अधिक लगेंगे तो हृदय शुद्ध होगा। एक भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के पास नगर मदन मोहन मालवीय आए थे जल्दी, जो बहुत बड़े विश्व अपने बनारस विश्वविद्यालय के कुलपति जैसे थे और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती का अभी टाइम नहीं है, इसको बोलो थोड़ा किचन में बर्तन साफ करें। तो वो किचन में बर्तन साफ करने चले गए, और जब साफ करके बाहर आए तो पूछा क्या प्रश्न था? बोला उत्तर मिल गया। ऐसा एक छोटा सा भक्तिसिद्धांत की जीवनी की कथा है। बड़ा सा विद्वान था, लेकिन सेवा करने से हृदय शुद्ध हो गया और अंदर से ही अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो सेवा अति आवश्यक है। सुमरण के साथ सेवा बहुत जरूरी है। सेवा से बचने से सुमरण अच्छी तरह से नहीं होती, दोनों की आवश्यकता है। और फिर हम संकीर्तन आंदोलन, प्रचार का आंदोलन है, हमारा काम मुख्य रूप से प्रचार करना। उसमें हमारा सुमरण जो है हमारे को प्रचार के लिए उत्साह बढ़ाने के लिए है, लेकिन प्रचार हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा है, मेरे गीता को जो दूसरों को सुनाता है उससे ज्यादा ना कोई प्रिय था, ना है, ना भविष्य में होगा। तो इसका अर्थ है कि हमें तो प्रचार ही करना है, लेकिन प्रचार करने की योग्यता हमारे शास्त्र पढ़ने से और नाम सुमरण से आती है, तब हम प्रचार कर पाते हैं। क्योंकि आचरण करेंगे तब प्रचार करेंगे। दूसरों को कहें हरे कृष्ण जपो और हम नहीं जपे तो कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम कहें दूसरों को गीता पढ़ो, हम नहीं पढ़े तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ये आवश्यक है कि हम साधन करें। और वैसे भी आप अगर याद करना चाहते हैं किसी शास्त्र को, तो उसके लिए सबसे पहले सुनना, फिर आपको नोट बना के देख लेना आज के हमने क्या सुना है, और फिर किसी को सुनाना, तो फिर आपको ये पक्का हो जाएगा। सुनो, लिखो और सुनाओ, ये तीन काम करोगे तो कभी कोई चीज भूलेगी नहीं। ये हम एक मंत्र का इतनी बार आवर्ती क्यों करते हैं? 10 बार कम से कम करते हैं, क्यों? इसलिए कि मंत्र याद हो जाए, लेकिन आज तक हमको एक भी याद नहीं। यरही गीता पढ़ा ना, यरही अपराध धी तस्मिन् ददृक्ष पुरुषः पुरः उपलभ्य उपलब्ध प्राग वंदने शीर्षा द्वेजा। देखो इतने बार पढ़ने के बाद ये मंत्र याद हो गए, प्रयास नहीं किया, मैं 3-4 बार पढ़ा। अब इसको एक कागज के टुकड़े पे लिख दो। अगर कागज आपको नहीं मिले तो बहुत से लोग आपको बेकार में काट देते हैं, अपना आपके काम उसके पीछे नहीं, उसका सदुपयोग करते और जेब में पड़ा है। आज 5-6 बार इसको देख लो, अर्थ को समझ लो, पर 15 दिन के बाद फिर भूल जाएगा। इसलिए 15 दिन के बाद, इसलिए मैं देखा था पुराने जमाने के प्रभुपाद जी के शिष्यों के लिए एक संडे को श्लोक याद नहीं होता तो स्वीट राइस का प्रसाद नहीं मिलता है, ये रूल। और स्वीट राइस सैटरडे शाम से पकाना शुरू कर देते, तो सारी स्वीट राइस की खुशबू पूरे आश्रम में होती है। सब वो खुशबू सुन के श्लोक याद करने में लगा और फिर स्वीट राइस को फ्रीजर में रख देते थे, फ्रिज में होता था। वो दोपहर तक तो वो स्वीट राइस देने वाला श्लोक पढ़ो, श्लोक को के स्वीट राइस लो, श्लोक को के दाल खाओ। तो पुराने लोगों को बहुत श्लोक याद है। और प्रभुपाद कहते को बुला के पूरा की 100 श्लोक
माता जी पढ़ती थी स्टेज के ऊपर आकर, और ये हमारे ये श्लोक हमको याद करने के लिए कब करेंगे, हम नहीं करेंगे तो अभी तो अपने करेंगे तो कब करेंगे। हम कभी कहते हैं 700 श्लोक गीता की अगर हमको याद नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ 7 साल से 10 साल से, हमारा और काम ही क्या है। यही हमसे नहीं याद हो पाए तो हम क्या करेंगे। ये हमारे अस्त्र शस्त्र यही है प्रचार है, यही हम किताब खोल के पढ़े हैं तो सामने वाला कहेगा इसको भी नहीं आता है तो हम कहेंगे नहीं याद करें। अब देखो प्रभुपाद के कितने श्लोक धारावाहिक एक के बाद एक, कम से कम भगवत गीता प्रभुपाद को हर जगह हर श्लोक को जब उद्धृत करते हैं उसकी माना ही अलग लिखी हुई, अलग दृष्टिकोण से लिखी हुई। तो ये श्लोक हमको आने चाहिए और उसका अर्थ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इसीलिए तो हम करते हैं ये सारा प्रयास। तो ये प्रयास करना चाहिए इस बात का कि हमें श्लोक आने चाहिए और श्लोक बुक है उसका पाठ करना चाहिए, रोज का आदत बनानी चाहिए। मैं मुझे मालूम है एक महाराज को मैं जानता हूँ, बहुत बड़े प्रसिद्ध महाराज है, मैं उसको गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, इतना बड़ा श्लोक उनका कागज के ऊपर लिखे हुए और वो रास्ते में पढ़ रहा था, बार याद करने का प्रयास कर लिख के रखते। मैं बस ये श्लोक कार्ड पे लिखे रहेंगे तो आपके पास इतना बार जमा हो जाएगा, फिर कहीं ट्रेन में जा रहे हो या कहीं बस में जा रहे हो समय हो तो उसको पढ़ लो। ये श्लोकों के पढ़ने को भी कीर्तन कहते हैं। कीर्तन कितने प्रकार का है? हाँ, कीर्तन कितने प्रकार का? दो भी है। संकीर्तन 2 प्रकार का है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड हरिनाम, ये है प्रभुपाद जी की परिभाषा। संकीर्तन 2 प्रकार का, पुस्तक वितरण और हरिनाम। कीर्तन रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, नाम कीर्तन। गुण, लीला और नाम, और हर एक के लिए एक श्लोक उद्धृत किया हुआ है भागवत से। फिर एक सिद्धांत है, सर्व साधन में भक्तिमान, भक्ति में कीर्तनमान, और कीर्तन में भी नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ। ये है सारी इसकी सार। सर्व साधन में भक्ति श्रेष्ठ, भक्ति में कीर्तन श्रेष्ठ, और कीर्तन में नाम कीर्तन श्रेष्ठ। इसके लिए कोई प्रमाण पूछे तो कहां से देंगे? मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। सही है, भागवत से प्रमाण देना हो। हरे नाम अनुकीर्तनम, 11वां श्लोक है, 2:1-11, 2:1-11। एतन् निर्विद्यमानानां सर्वम् अकुतो भयम् योगिनां निर्णीतम्। सबने ये निर्णय करके बताया है, हरे नाम अनुकीर्तनम, हरे नाम अनुकीर्तनम। हरि के नाम का अनुकीर्तन लिखा है, कीर्तन नहीं लिखा है। अनु का क्या अर्थ? परंपरागत, अनुगत होकर, अपने मन माना कीर्तन नहीं, परंपरागत कीर्तन। हरे नाम अनुकीर्तनम सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इससे पहले 5वें श्लोक में कहा गया 3 काम करो। तस्माद् भारत सर्वात्मा ईश्वरो हरि भगवान श्रोतव्यः कीर्तव्यः समस्तव्यः। तो 3 बहुत है, एक कोई बताओ तो कहा एक हरि नाम अनुकीर्तन, तो सर्वश्रेष्ठ है कीर्तन। और चेतना महाप्रभु का अवतार ही संकीर्तन के लिए हुआ। संकीर्तन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सब लोग मंदिर में तो आएंगे नहीं, और विशेष रूप से जो सनातन धर्म को नहीं जानने वाले और पालन करने वाले, अथवा जो दूसरे धर्म को पालन करने वाले हैं, उन तक आपका संदेश केवल संकीर्तन से जा सकता है। आप रोड पे कीर्तन करते हुए जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति उसके कान में तो जब जाएगा ना। तो ये जो दूसरे
घुसाना यही हरिदास ठाकुर के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु चाह रहे हैं कि इन पतितों का उद्धार होगा कैसे? ये प्रश्न है, पतितों का उद्धार कैसे होगा अजामिल जैसे का? प्रभुपाद ने एक अजामिल के इस प्रसंग में तात्पर्य में लिखा है कि हमारे भक्त विष्णुदूत है, वो अजामिल जैसे पतितों को उद्धार करने के लिए पूरे दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। प्रभुपाद ने लिखा है, वो तात्पर्य आपने पढ़ा हुआ या आगे आएगा? पढ़ लिया कि हमारे विष्णु, हमारे भक्त विष्णु दूत है, वैष्णव है, और अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए भ्रमण कर रहे हैं पूरे विश्व में। क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर, कीर्तन कर रहे हैं। और चाहे कोई गुस्से से आपके कीर्तन को, शोर को सुन के कहे कि हरे कृष्ण वालों ने सर खा लिया है, फिर सर खा लिया भगवान याद नहीं करेगा, हरे कृष्ण वाले याद कर लेंगे, भगवान उसको लाभ दे देंगे, उसको लाभ हो जाएगा। नहीं, चैतन्य महाप्रभु का जब प्रकट हुआ उस वक्त जो हिंदू थे वो तो हरि बोल कर रहे थे, और जो दूसरे यहाँ मुसलमान थे वो क्या कर रहे थे? हरि बोल कर रहा है, देखो वो भी हरि बोल ही कर रहा था, लेकिन कैसे कर रहा था? वो उसका मजाक उठा के कर रहा था। इसलिए लिखा है, मजाक में गिरते हुए अचानक भी भगवान का नाम निकल जाए तो उसका लाभ होता है। तो हमें कीर्तन, ये संकीर्तन करना चाहिए। ये क्यों? अजामिल जैसे बहुत पतित है, उसके लिए हमारा बाहर जाके संकीर्तन करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और ये संकीर्तन आंदोलन प्रभुपाद ने कहा, मैंने इस्कॉन की स्थापना 2 चीजों से की, एक नाम संकीर्तन, एक प्रसाद वितरण, बस ये 2 ही चीजें मेरे पास थी। और फिर एक दिन तो ब्रह्मानंद जो कहने लगे, ब्रह्मानंद पहले हमारे पास प्रसाद की भी तो व्यवस्था नहीं थी, एक सेब आता था कहीं प्रसाद में, तो मैं गिनता था कितने लोग हैं सत्संग में, उतने टुकड़े करता था। 15 लोग हैं तो 15 टुकड़े, 12 लोग हैं तो 12 टुकड़े, फिर हर एक को एक टुकड़ा प्रसाद देता है। तो पहले प्रसाद की व्यवस्था भी नहीं थी, सिर्फ कीर्तन था। तो ये एप्पल वाला जो अब फिर और प्रसाद तो और भी प्रभुपाद जी के पास तो आया होगा ना भाई, सेब तो आया, तो अंगूर भी तो आया होगा, अमरूद भी आया होगा, ऑरेंज भी आया, सेब ही क्यों लिखा है? हिस्ट्री में सेब, किसी के लिखने में सेब ही क्यों आए? इस्कॉन कैन सेव, क्योंकि सेब का चमत्कार दुनिया में बहुत जगह हुआ है। एक सेब तो गिरा था स्वर्ग में, आदम ने खाया दुनिया में। एक सेब पेड़ से गिरा, न्यूटन ने देखा ये ग्रेविटी का लाभ है। एक सेब एप्पल रिकॉर्ड जॉर्ज एडिसन का पूरी दुनिया में बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ म्यूजिक में, और एक एप्पल का कंप्यूटर, और इसने पूरी दुनिया की आईटी इंडस्ट्री को पागल किया। लेकिन ये सब एप्पल असली नहीं है, असली एप्पल श्री प्रभुपाद ने बांट के खिलाया और इसका बन गया। New York is also called Big Apple. New York is also called Big Apple. ISKCON was formed in New York. हाँ, न्यूयॉर्क बिग एप्पल है, तो एप्पल ही लिखा। तो हमने इसके ऊपर सुना, विचार किया, सुना कि ये एप्पल का सब चमत्कार दुनिया में हुआ है, तो इस एप्पल ने भी ISKCON का चमत्कार करके विस्फोट कर दिया। तो एप्पल का कमाल है। तो प्रसाद और कीर्तन, ये 2 बड़े से बड़े अंग है चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन का प्रचार के लिए। बाय वे सारा प्रचार पहले होता था संडे फीस्ट के माध्यम से, और सबको पर्ची देकर आते थे कि संडे फीस्ट में फ्री फूड, देन डांसिंग एंड चैंटिंग। और फ्राइडे से संडे फीस्ट की तैयारी होती थी, और संडे सुबह गाड़ी लेके जाके हिप्पियों को इकट्ठे करके लाते थे मंदिर में। और तब तक बहुत अच्छा VIP प्रसाद, प्योर, सब कुछ सामान्य में प्योर बटर का था, प्योर क्रीम का था, और बेस्ट प्रसाद हुआ करता था। और वो लोग आते थे, नाचते थे, दर्शन करते थे आरती का, थोड़ा सा प्रवचन सुनते थे, उसमें सो भी जाते होंगे, उसका चिंता नहीं है। प्रसाद के समय सब त्याग करते थे, और प्रसाद खाने के बाद अपने आप दूसरे संडे आ जाते थे। ये हमारा प्रचार का सबसे पावरफुल
टूल था उस वक्त। अब ये सबसे कहा जाए कि लीस्ट इम्पॉर्टेंट साधन रह गया संडे। संडे हमको कभी संडे क्लास के लिए कहते हैं, हम कहते हैं नहीं देंगे, बोले क्यों? बोले प्रसाद खाने वाले आते हैं इनका कोई। लेकिन हम अभी समझ नहीं पाए हैं कि उस संडे वाले लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए। हमारा सबसे पहला पावरफुल संडे प्रोग्राम से ही प्रभुपाद का इस्कान का विस्तार हुआ। कॉमनर के लिए भी और लाइफ मेंबर के दीवारों के लिए प्रसाद बहुत बड़ा आकर्षण होता है। अब ये तो हम वैसे कहते हैं वो ठीक नहीं है। पहले लोग पहले डिवोटी पुअर थे, प्रसाद रिच था। अब डिवोटी रिच है, प्रसाद पुअर है। ये देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। पहले डिवोटी बेचारे पुअर थे, कुछ भी नहीं था। इतने सरल और सादे डिवोटी थे। प्रभुपाद ने कहा आप भगवान का नाम लोगे तो पैसा हवा में उड़ता हुआ आएगा। तो उनके पास रेंट देने को नहीं थी। मतलब प्रभुपाद ने कहा हवा में उड़ता आएगा, देखो गली में आ रहा है, वो बाहर जाके देखे तो डॉलर उड़ते हुए आ रहे हैं। और उसने 1 2 3 4 के गिने, बोला इतने ही आए जितना रेंट देना था बस। तो उनको बड़ा विश्वास हो गया। वो इधर ये 3 महाराज थे यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े थे, ब्रह्मानंद गर्गमुनि और सुदाम स्वामी। सुदाम महाराज के चप्पल नहीं पहने थे, यूनिवर्सिटी में खड़ा था अमेरिका में, शूज नहीं थे। तो इंद्रद्युम्न महाराज, अभी महाराज नहीं थे, वहाँ रहते थे अपने जो पत्नी है जो भी उसके साथ। तो उन्होंने उनको देखा, उनको बोला शूज नहीं है, बोला कृष्ण मिल। उसने क्या था भगवान देगा। और तब तक एक हेवी शूज ले आया, बोला ये 8 नंबर का मेरे पाँव के नहीं आए, किसी के पाँव में आएगा क्या? उसने बोला मेरा 8 नंबर दे दो। और उसने जैसे जूता पहना, इसने बोला कृष्ण देगा, और कृष्ण ने भेज भी दिया। उसका इतना विश्वास हो गया, उनको कहा चलो साथ खाओगे? उन्होंने बोला 3 दिन से नहीं खाया। बस तो क्या नहीं किया, 3 सन्यासी कुछ नहीं किया। इंद्र महाराज का चलो मेरे घर में प्रसाद खाओ। बोला हम गृहस्थ के घर में नहीं। बोला मैं खाली ऊपर किसी का फ्लैट है उसमें ले चलूँगा, आप उधर रहना। तब ब्रह्मानंद ठीक है चलो चलते सुपर मार्केट से परचेजिंग कर। इंद्र महाराज ने बोला पे चेक मेरे के आधे पैसे का माल खरीद लिया, महीने का मेरी कमाई का आधा तो खरीद लिया है। और उसके बाद प्रेम से बैठ के पकाने लगे। पकाने के बाद भगवान के सामने रख दिया। वो भी 15 मिनट गुजर गए। उसके बाद कहा कि ये पहले सन्यासी खाएंगे, हम घर के मालिक बैठे देखे। और जब खाने में भी वो ब्रह्मानंद महाराज खाते थे 2-3 आदमी जितना, हमने कहा हमारे लिए बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई भरोसा नहीं। और बाद में उन्होंने हमको प्रसाद दिया। 2 रातें रह गई, उसके बाद चले गए। लेकिन उसका पुण्य ये हुआ कि आज इंद्रद्युम्न महाराज विश्व में कितना हरे काम कर ऐसे ही वो चप्पल कहाँ से आ गया? उसी वक्त चप्पल आया, एग्जैक्टली उसी वक्त आया। तो डिवोटीज के पास कुछ नहीं था। पुराने डिवोटीज के मालती माता जी कहती है कि प्रभुपाद आए हमारे मंदिर में, हमारे पास मक्खन भी नहीं था जिससे हम कुछ भोग लगाएं और प्रभुपाद को प्रसाद दें। मैं उतर के स्ट्रीट में गई, पैसे भी नहीं थे। एक गाड़ी सप्लाई वाली मैंने देखी, वो सप्लाई वाला व्यक्ति स्टोर में देने गया, मैंने पीछे 2 भटक के बाक्स उठा लिया। प्रभुपाद ऊपर से खिड़की से देख रहे थे। प्रभुपाद ने देख लिया, बोला कुछ नहीं। जब प्रसाद बना, भोग लगा, प्रभुपाद के पास आया, प्रभुपाद ने कहा वेरी नाइस बटर से बना हुआ ये आपका 10 केक है, कहाँ से लाई बटर? अब तो मालती माता की बहुत बड़ी एम्ब्रेस हो गई, क्या पता प्रभुपाद गाड़ी से उठा के आए। और प्रभुपाद ने कहा पर कृष्ण was also butter thief। प्रभुपाद ने उसको थोड़ा सा ऐसे कहा कि क्या वो गिलानी ना होगा, कृष्ण was also butter thief। कोई बात नहीं, उस दुकान वाले को फायदा होगा। भगवान के मैं कुछ नहीं था भक्तों के पास, आश्चर्य लगेगा आपको।
सन्यासी गाड़ी में जा रहे हैं, तेल नहीं होता था तो ब्रह्मचारी को कहता धक्का देके पेट्रोल पंप तक ले चलो, और पेट्रोल पंप पे खड़े होकर आता था, बोला इसमें 2 लीटर डलवा दूंगी, अगर डाल दिया तो फिर 2 लीटर का आगे चले गए, प्रचार किया, फिर खड़ी हो गई, फिर धक्का देके जाके किसी पंप पे खड़े होते, अब करो तो काले भक्तों की जीवनी, उससे ये इस्कॉन की स्थापना हुई। बड़ा आश्चर्य। और बेचारे संकीर्तन करते थे, भूख मरते, खाए क्या, बोला स्टोर से जाके ब्रेड ले आओ और सैलड का सामान ले आओ। जब नया ब्रह्मचारी भागता बहुत के सामान लेके आया, काटा और दे दिया सीधे भगवान। उसने कहा नहीं, इसके ऊपर डोरा घुमाया। डोरा घुमाए का मतलब तुमने भगवान को अर्पण किया, गायत्री पढ़ा, भगवान को अर्पण किया। अब बेचारा फंस गया, कैसे पता कि मैंने दिया कि नहीं। बोला हाँ, बोला कहाँ कि हमने देखा नहीं। बोला महाराज जब मैं स्टोर में लेने गया ना, स्टोर के सामने प्रणाम करके कहा भगवान ये पूरा स्टोर आपको अर्पण कर। हमने बोला हम ही प्रसाद को खाएं, जो ले वो सबको प्रसाद मिलेगा। इतने सरल थे बेचारे, बहुत सरल। बोले पूरा स्टोर ही भगवान को अर्पण कर दिया, जो लेकर प्रसाद जाएगा हमारे घर से क्या जाएगा। कुछ नहीं था वैसे कुछ भक्तों के पास जमाने में, आश्चर्य, लेकिन खाने में रिच थे। सौत्र स्वामी का नाम सुना होगा, बाद में पहले सौत्र ब्रह्मचारी थे और बस में संकीर्तन करते थे। कमाल कृष्ण महाराज गोस्वामी सुबह सवेरे जप कर रहे थे सौत्र प्रभु। तो माला के अंदर जो ये संख्या होती है, गिनने वाली उसकी माला में संख्या नहीं थी। कितना जप हुआ उसने 552 में देखो उसमें रसगुल्ले पड़ गए। बोला गिनो इसको कितने हैं? बोला 8। बोला 8 माला हो गई। बोला क्या करते हो? बोला 1 माला के बाद 1 रसगुल्ला। 16 पूरे होंगे, मेरी संख्या ये 16 रसगुल्ले, 16 माला पूरी। बोला फिर क्या करोगे? और ये जूस सारा पीऊंगा। तुम्हारे कृष्ण महाराज ने कहा इतना सारा खाएगा तो फिर ये तो सो जाएगा। महाराज ने आज भागवत क्लास आपको देनी है। राइट। और बोला ऐसी फायरी क्लास थी, महाराज ने कहा ही बता आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मैन सुबह 16 रसगुल्ले खा के और सारा जूस पी गया और फिर भागवत क्लास भी दिया। खाने के भक्तों का बहुत बड़ा वो विष्णुचंद्र जब कीर्तन करने जाते थे स्ट्रीट पे तो 2 डजन सिंपली वंडरफुल उसके जेब में होते। वो 1 घंटे कीर्तन के बाद 4 सिंपली वंडरफुल खाना, फिर कीर्तन का वो 8-8 घंटे कीर्तन करते थे और इतने सारे वो लड्डू उनकी जेब में होते। खाने में कंजूसी ही नहीं थी और सेवा में भी दृढ़ थे। तो यहाँ हम इसको पुनः पढ़ के पूरा करते हैं। विष्णुदूत कुछ काल के लिए दूर चले गए थे, जिससे अजामिल को भगवान के ध्यान में स्थिर होने का समय मिल जाए। अब ये प्रभुपाद जी ने क्यों चले गए थे कि अजामिल अपने आप को भगवत धाम जाने के योग्य बनाए, पश्चाताप करे और भगवान के जाने के लिए योग्य बनाए। एक दूसरा है कि वैष्णव का संग का प्रभाव अजामिल के ऊपर हुआ। पश्चाताप के उपरांत उसने साधन किया तो फिर वापस भगवान के भक्त मिलेंगे। इससे एक ये सिद्धांत होता है कि अगर हम भक्तों के संग के बाद साधन शुरू करेंगे तो भक्तों का संग पुनः मिलेगा। साधन नहीं करेंगे तो फिर नहीं मिलेंगे। और वो भक्त चले क्यों गए कि इसके हृदय में पश्चाताप होना चाहिए और ये शुद्ध हो जाए और भगवान का भजन कर दे, क्योंकि अब उसकी भक्ति परिपक्व हो चुकी थी। जब परिपक्व यहाँ प्रभुपाद ने शब्द लिखा है तो अपक्व भक्ति का भी कोई आपको विचार की बात आ रही है? नारद भक्ति वेदांतों का साथ मिला थोड़ा, उनके साधन अपनाया और सुमरण किया, भगवान का दर्शन हुआ। फिर नहीं हुआ तो आकाशवाणी का अपक्व कशमाला आए, अभी पक्के नहीं हो और अभी कुछ कचरा है। तो क्या चीज थी जो नारद में कौन सी कमी थी? आपने कभी विचार किया क्यों ऐसे वर्ष छोड़ने का? कौन सी कमी थी नारद में? Charas say that
The Lord wanted to increase his yearning and also his humility around the film. एक तो जो काय विपन्नम भाव को पक्का करने के लिए और दूसरा नम्रता के लिए। एक ये कारण भी है कि वन में भगवान को बोलने ढूंढने गया, ये तो सतोगुण की वृत्ति है। भगवान तो सब जगह है, तो वन में जाने का मतलब अभी वो त्रिगुण के अंतर्गत था, तो उसको 3 गुण से ऊपर आना था, ये उसके लिए आवश्यक था। Why was looking for Lord in the forest? भगवान हर जगह नहीं है क्या? तो ये उनका एक कच्चापन था। तो पक्की अब अजामिल पक्का हो गया, अब परिपक्व हो गई उसकी भक्ति, और अजामिल की भक्ति परिपक्व हो गई, हो चुकी थी। अतः उसे लेने के लिए लौट कर आए, ये जानकर के वे ही विष्णुदूत लौटे हैं। अजामिल ने नतमस्तक होकर उन्हें नमस्कार किया, तो अजामिल उनको पहचान गया। अब उसको वैष्णव की पहचान हो। वैष्णव को पहचानना इतना आसान नहीं, भक्ति करेंगे तो वैष्णव का पता लगेगा कि वैष्णव कौन। सो यहाँ तात्पर्य पूरा होता है। तो आज के श्लोक में यरहि उपर्त धीर तस्मिन्, जब अजामिल की मन और बुद्धि भगवान के स्वरूप पे केंद्रित हुए, ददृक्षा पुरुषम पुरा, उन्होंने जो पहले देखे थे वही विष्णुदूतों का दर्शन किया। उपलब्ध प्राग, जो पहले उसको मिले थे वही वापस आए, उसको पहचान लिया। वह वंदने शिरसा द्विजा, ब्राह्मण अजामिल ने सर झुका के नतमस्तक होकर उनकी वंदना की। अब यहाँ वंदना में कुछ बोला ऐसा नहीं लिखा, बस वंदना की। तब उन्होंने कहा चलो विमान पे चले, और अजामिल को दिव्य रूप प्राप्त हुआ। और इस के लास्ट वर्ष बहुत अच्छे है सत्या है कि अजामिल ने नाम आभास से उतना इतना लाभ हो गया। जो श्रद्धापूर्वक भगवान का नाम लेगा उसका क्या कहना, ये एक श्लोक है। और फिर इसका जो श्रवण करेगा वो भी सब पापों से मुक्त होता है। ये श्रुति फल है इस अध्याय के एंड में। तो अजामिल का यहाँ उद्धार होगा। लेकिन तीसरा अध्याय एक और है, वो विष्णु दूतों की समस्या। विष्णु यमराज के पास जाके बोलेंगे कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया। तब विष्णु दूत, तब धर्मराज का या 12वें महाजन यमराज का उपदेश यहाँ मिलेगा आपको कि किसको लाना है किसको नहीं लाना, और भागवत धर्म क्या है। तो 12 महाजन में एक यमराज भी महाजन है, उसका उपदेश नहीं मिलेगा आपको। उसको यमराज उसको महाजन उपदेश करके 10-12 श्लोकों को निकाल के लिख के रख दीजिए यादगिरी के लिए कि इस महाजन का ये उपदेश है। ऐसे महाजन का उपदेश भागवत में कहाँ है, इसको ढूंढ के निकालना चाहिए। और उसके ऊपर भी कभी धारावाहिक में एक महाजन ने ये कहा, दूसरे ने ये कहा, महाजन ये न करता सब पंथ है, कोई रास्ता अपनाना चाहिए जो महाजन ने अपनाया। हरे कृष्ण। तो यमराज का आगे वाले अध्याय में आप लिख के रखना, महाजन यमराज की शिक्षा है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी कोई प्रश्न तो नहीं है? टाइम 2 मिनट ऊपर हो गया। गोविंद।